तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। भाई सुबह के बजे थे 5 और भाई मैं चल दिया अपनी दुकान खोलने। भाई दुकान खोलने के बाद भाई मैं सारे डब्बे हटा के काउंटर की सफाई करने में लग गया। भाई एक एक काउंटर को अच्छे साफ करना था भाई, क्योंकि गर्दा बहुत उड़ता है भाई। पूरे काउंटर पे गर्दा जमा हुआ था भाई। तो भाई हर दूसरे दिन मैं काउंटर साफ करता हूँ भाई। तो चल दिए काउंटर साफ करने। काउंटर साफ करने के बाद भाई सारे डब्बे भी साफ करना पड़ता है भाई, क्योंकि डब्बे भी गंदे हो जाते हैं तो देखने में अच्छे नहीं लगते भाई। तो सारे डब्बे साफ करने के बाद भाई मैं इसको सारे जहाँ जैसे थे वैसे सेट कर देता हूँ भाई। उसके बाद चल देता हूँ भाई कमरे में। तो भाई मेरी बहनें सब्जी काटने में लगी हुई थी भाई। तो दोनों दोनों भाई सब्जी काट रही थी भाई। तो यही देखते हुए भाई मैं चल दिया तख्ता पे। तो भाई ये है हमारी रानी, जो कुर नहीं खाती है भाई। इनको एक खुदा कुर चला दिया तो ये कुर नहीं खा रही है, बार बार मुझे ही देख रही है। एक तो भाई मैं इसी से परेशान हो गया था, तो मैं वहां से भी उठ के चल दिया भाई। तो वहां से उठने के बाद भाई मैं चल दिया सीधा दैजली खाने। तो मेरे साथ मैं और मेरा दोस्त दीपक था भाई। हम लोग घूमते घूमते पहुंच गए भाई दयाजली खाने के लिए। तो भाई ऐसी जगह गए थे जहाँ हमें पहले रसगुल्ला खिलाया गया, उसके बाद हमसे दयाजली खवाया गया भाई। तो वहाँ पे दयाजली खा के जल्दी जल्दी से मैं वहाँ से भी चलने लग गया। और वहाँ की भाई सजावट काफ़ी बढ़िया थी भाई, क्या ही बताऊँ। तो उसके बाद हम चल दिए भाई दूसरी तरफ दयाजली खाने। तो हमें रास्ते में भाई एक टमटम मिल गया था भाई, तो मैं उसी पे बैठ गया और मेरे साथ मेरा दोस्त दीपक भी बैठ गया भाई। तो भाई काफ़ी मज़ा आ रहा था हम दोनों को भाई। टमटम मतलब झूलते हुए हम लोग भाई चल दिए। तो भाई मैं तो पहले ही कूद गया था भाई, और दीपक रह गया भाई। वो टमटम के साथ चला जाता के लिए टमटम वाला धीम नहीं कर रहा था भाई, तो वो भी उतर के भागते हुए आया मेरे पास भाई। तो फिर मेरे साथ कुछ और भी लोग हो गए थे, करीबन 5 से 6 लोग हो गए थे। तो हम लोग साथ में चल दिए फिर दयाजली खाने भाई। मैं था, अर्पित के मामा थे, और अर्पित के घर से 2-3 लोग और थे भाई। तो वहाँ पहुंचे भाई, वहाँ की सजावट गजब की थी भाई। देखने में भाई बहुत मस्त सजाया गया था भाई। भाई काफ़ी पैसा खर्चा किया बंदे ने, लेकिन भाई सजावट बहुत अच्छी की थी। अर्पित को भी अच्छा लग रहा था भाई ये देख के। उसके बाद हम लोग पहुंच गए आखिर में दयाजली खाने भी। तो भाई पहले दीपक ने दयाजली खाया, उसके बाद अर्पित ने दयाजली खाया, अर्पित के बाद भाई फिर मैंने दयाजली खाया। और प्रिंस ने और अर्पित के साथ जो आई थी उसकी छोटी बहन, उसने भी दयाजली खाया। उसके बाद हम लोग रसगुल्ला लेके सीधा चल दिए घर की ओर भाई। तो भाई घर आते आते हम सभी लोगों ने रसगुल्ला खा के पानी पी के मस्ती मारते हुए भाई चल दिए घर की ओर। तो घर पे आया भाई, खाना वाना बन चुका था भाई। तो खाना वाना खा के भाई मैं चल दिया दुकान पे पैसे गिनने भाई। तो भाई पैसे गिनने लग गया, और सब ना सामान भी मैं लेके हो गया था रेडी। बस पैसे की कमी थी तो मैं पैसे गिनने लग गया। पहले तो मैं नोट की गड्डी निकलने लग गया धीरे धीरे। तो मेरे पास 1500 रुपये नोट हो गई थी, और बाकी 500 रुपये चिल्लर हो गए थे। और तो उसको सारे ही मैं लेके एक पन्नी में सब भरने लग गया भाई। चिल्लर उल्लर सारे गिनने लग गया था भाई। टाइम लगता है भाई चिल्लर गिनने में। एक एक चिल्लर गिन के भर रहा था भाई। वहाँ पे पर्ची भी डाल के ले जाना पड़ता है भाई चिल्लरों में, कि कम ना हो, आगे वाला सामने वाला बोले ना, इसलिए भाई। तो भाई मैं लेके सीधा चल दिया फिर भाई। जो आप देख रहे हैं स्कूल है, विकलांग स्कूल है भाई, बहुत मस्त स्कूल है। आपका बच्चा यदि विकलांग हो उस स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको हर एक सुविधा देगी मिलेगी भाई। तो इसी रास्ते से गुजरते गुजरते भाई मैं चलने लग गया भाई आगे की ओर। तो भाई घाम भी बहुत तेज था भाई, तो इसी से बचने के लिए भाई मैं अपने मुंह पे काला चश्मा लगाया हुआ था भाई। तो फिर पहुंच गया दुकान पे। दुकान पे पहुंचने के बाद भाई आनंद अपना ही काम करने में लगा हुआ था भाई, मेरी तो नहीं सुनता भाई आनंद। भाई मैं उसको कई बार बोला भाई मेरा सामान निकाल दे भाई, लेकिन सामान नहीं निकाल रहा था भाई। वो कह रहा दुकान पे भीड़ है। मैं कहा भाई दुकान पे भी भीड़ नहीं है। तो भाई मैं भाई खुद से निकालने लग गया सामान। तो भाई ये देखो अंदर भी, अब अंदर भी आके मेरे को परेशान करने में लग गया था भाई। मैं कहा कोई बात नहीं भाई। तो भाई मैं अपना सामान निकालते निकालते कोने तक पहुंच गया भाई। बहुत बड़ा गोडाउन था भाई। कोने तक पहुंच के भाई अपना सामान निकालता, थोड़ा थोड़ा हेर हेर के निकालता भाई सामान में। उसके बाद भाई मैं थोड़ा बहुत सामान जो नहीं भी मिलता है तो वो पूछ पूछ के निकालना पड़ता है भाई, टाइम लगता है भाई। तो भाई मैंने ये बिस्कुट का पैकेट और कुछ सामान और हाथ में लिया हुआ था भाई, तो मोबाइल लिया उसे दिख नहीं रहा है। तो भाई मैंने आधा ज़्यादा सामान निकाल दिया था। उसके बाद ये है पर्ची मेरी, जो जो रह जाता मैं उससे पूछ पूछ के निकाल लेता भाई। तो वो 2-3 प्रधान, आलू भुजिया, ऐसे बहुत से आइटम थे भाई, जो निकालने के बाद मैं कर दिए ख़त्म। तो भाई मैं सारा सामान निकाल लिया था। उसके बाद भाई आनंद भाई को तेल लगाने में लग गया कि भाई मेरा जोड़ दे भाई, मेरा जोड़ दे। लेकिन वो भाई मुझसे तेल ही लगवा रहा था, मेरा सामान नहीं जुड़वा। देखो भाई मस्ती बहुत कर रहा था भाई। फिर आखिर में भाई उसको मस्का मार के भाई चल दिए सामान जुड़वाने भाई। तो भाई वो लग गया सामान जोड़ने में, और मैं भी लग गया बोरी भरने में भाई।
तो बोरिंग भरने के बाद भाई मैं चल दिया सीधा घर पे। घर पे आने के बाद भाई मैंने पानी पी के सो गया भाई। सो के उठा भाई, देखा मेरी गाय मेरा इंतजार कर रही थी भाई, क्योंकि उसको चरने का टाइम हो गया था भाई, 4 से ऊपर हो गए थे, तो मुझे उसे खोलना था भाई। तो भाई मैं चल दिया फिर उसको डैना लगा के खोलने, खोल के छोड़ दिया भाई चरने के लिए। शुरू में तो नलके के पास चर रही थी, वहाँ पे मुझे चराना नहीं था, जहाँ और गौरुए चर रहे थे वहाँ पे ले जाना था भाई। तो मैं फिर लेके जल्दी वहीं पे, वहाँ पे भाई काफ़ी गाय चर रही थी भाई। तो वहाँ से चरा के सीधा लाए घर पे बांध दिया उसको। हो गई थी शाम। शाम को भाई मुझे जाना था भागवत में, मुंह हाथ धो के मैं होने लग गया रेडी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।